स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 5। आज हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट। उसके लिए पहले जो हम स्टडी कर चुके हैं कि सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैसेस, तो सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्यूजन, या हम बोल सकते हैं मेल्टिंग। एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, दिस प्रोसेस इज नोन एज द वेपराइजेशन। And gas convert back into liquid. This process is known as the condensation. And liquid convert back into ice. This process is known as the freezing. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी आपका आइस है, यानी कि आइस कन्वर्ट हो रही है किसमें, लिक्विड में। यानी कि जो भी आइस है, आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। और ये जो है आपका आइस, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाटर में। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो भी आइस है, तो आइस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, आइस में कैसे पार्टिकल्स होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, टाइटली पैक्ड होंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। तो लिक्विड में कैसे पार्टिकल होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, तो यानी आइस है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, फ्यूजन, या हम बोलेंगे इसको मेल्टिंग, यानी मेल्ट होने स्टार्ट हो रहे हैं। तो मीन्स यहाँ से हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ से जो भी आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। यानी कि जो आइस है, आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसी टेम्परेचर पे क्या होता है, जो भी आपकी आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मीन्स जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर, द temperature at which the solid convert into liquid at atmospheric pressure. Atmospheric pressure that is known as the, उसे हम क्या बोल देंगे, melting point. तो melting point क्या है, the temperature at which the solid convert into liquid at atmospheric pressure, that is known as the melting point. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक कोई एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके पास क्या है, आपके पास आइस है, इसमें क्या है, आपके आइस है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे है आपके आइस, भाई यहाँ पे हमने आइस को, ये है आपका आइस। अब इस टाइम पे हम सपोज करते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अब क्या कर रहे हैं, जो भी आपकी आइस है, यानी कि अब इसको ओपन करके रखेंगे, तो अब जो इसका आइस है उसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, अब इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पहले हमने कोई क्या लिया, एक आइस लिया जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करके रखते हैं, ओपन करके रखेंगे तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं, यानी कि उसके बाद क्या हो जाएंगे, जितना भी आपका लिक्विड है, यानी जितना भी आपका आइस है, वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो अब लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से आपका जो भी आइस है, यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस है। जब हम उसको ओपन रख रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी थोड़ा सा क्या हो जाएगा। और ये तो कितने टेम्परेचर पर आ जाएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस। कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं, ये जो आपका आइस है वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो इस स्टेज में हम क्या देख रहे हैं कि जो भी आपकी आइस है, आइस में जो आपकी क्या है, सॉलिड फॉर्म, यानी कि सॉलिड जो किसमें कन्वर्ट हो रही है, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो मीन्स इसमें जो स्टेट है, स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपका आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा वो रिमेन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी ये 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का भी टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो मीन्स क्या है, जो भी आपकी आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, यानी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन जो टेम्परेचर है उस टाइम पे वो क्या है, कांस्टेंट, यानी यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जो स्टेट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मीन्स यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस, हमने जब उसको ओपन रखा तो ओपन रखने के बाद क्या करेंगे, जो आइस है वो आसपास के सराउंडिंग एरिया से क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या करेगा, और वो आसपास के हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, ठीक है।
तो टेम्परेचर बेटा इसलिए इंक्रीज नहीं होता, जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ये, तो जो भी पार्टिकल्स होंगे आइस के जो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, वो जो हीट है वो कहाँ यूटिलाइज हो जाएगी, उसकी स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज हो जाएगी। कैसे? जैसे आइस है, आइस में पार्टिकल्स कैसे हैं, टाइटली पैक्ड है, ठीक है। तो जो भी पार्टिकल्स होंगे यानी जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके आइस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, वीक करना स्टार्ट करेगा, और वीक होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ कहाँ देख रहे, क्या देख रहे हैं कि इसमें टेम्परेचर तो सेम है, यानी टेम्परेचर इनकेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो भी हीट इसमें एब्जॉर्ब होती है, वो हीट का क्या रोल रहेगा, वो क्या करेगी, इसके स्टेट को चेंज करने में क्या करें, हम यूटिलाइज करें, यानी इसकी स्टेट चेंज होगी, लेकिन टेम्परेचर उस टाइम में क्या रहेगा, वो चेंज रहेगा, क्योंकि जो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या किसमें काम किसमें यूटिलाइज हो रही है, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आइस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, वीक करेगी, जिसकी वजह से क्या होगी, वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, लेकिन इसमें स्टेट क्या रहेगी, चेंज। तो हमने प्रोसेस पढ़ा था कि जो आइस है वो कन्वर्ट होना लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। लेकिन जो हम इसमें हीट का यूज कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हीट का यूज कर रहे हैं स्टेट को चेंज करने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, उस प्रोसेस को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है बेटा। यानी उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि जो भी आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर उस टाइम में क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों का टेम्परेचर क्या है, दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, हीट इज रिक्वायर्ड हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid into liquid at melting point, ठीक है, liquid at melting point और at constant temperature। यानी कि heat is required to convert 1 kg of solid into liquid at its melting point at its melting point without change in temperature, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मीन्स क्लियर हुआ कि जो भी आपके सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो रहे हैं, लिक्विड में, लेकिन टेम्परेचर उस टाइम में क्या है, वो कॉन्स्टेंट है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जो मेन पॉइंट क्या है, उसकी जो स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही जैसे हम डिस्कस करें, आगे हम डिस्कस करते हैं, जैसे आपका लिक्विड है, अब यहाँ पे आपका कोई लिक्विड है, जैसे कि लिक्विड है, ठीक है बेटा। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, भाई यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, अब इसको हीट कर रहे हैं, ये आपका लिक्विड है। अब इसको क्या करना स्टार्ट करेंगे, अब इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो हीट करने के बाद यानी कि जो आपका वाटर है वो कितने टेम्परेचर में बॉईल होता है, आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ से आपका जो आपका वाटर है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ से जो भी आपका लिक्विड है वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर्स के फॉर्म कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से बन रहे हैं वेपर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका लिक्विड फेज है, और लिक्विड से वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ वेपराइजेशन। लेकिन अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पे जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट है। तो क्या होगा, मतलब यहाँ के जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, हीट को अब्सॉर्ब करेंगे, बेस को हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद क्या करेंगे, जो उसके पार्टिकल्स है वो हीट को अब्सॉर्ब करेंगे, और वो हीट का यूटिलाइज कहाँ करेंगे, उस जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स है उसको किसमें कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे, उसको गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो आप देखते हैं लिक्विड है, लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, लेकिन वही अगर हम गैस में देखिए, गैस में कैसे ऑर्डर होता है, डिसऑर्डर ऑर्डर होता है, भाई उसको क्या होता है, वो रैंडमली मूव करते हैं। तो यहाँ के पार्टिकल जो है अब उसको किसमें कन्वर्ट करना है, गैस के पार्टिकल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, इस पार्टिकल के पास, जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स है उसके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तो वो एनर्जी का यूटिलाइज किसमें करेगा, उसके स्टेट को चेंज करने में यूज करेगा, लेकिन टेम्परेचर उस टाइम पे क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट।
तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। ठीक है, यानी कि आपका जो भी लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा स्टार्ट हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, latent heat of vaporization. So what is the meaning of latent heat? Latent heat का means क्या होगा कि heat is required, heat is required to convert, heat is required to convert 1 kg of liquid into vapors. Okay, vapors at its boiling point, at its boiling point without change in temperature. ठीक है, दैट इज नोन एज अ, हम उसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मीन समझ में आया कि यहाँ के जो भी आपके लिक्विड के पार्टिकल्स है वो किसमें कन्वर्ट होने स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, लेकिन टेम्परेचर उस टाइम पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ऐसे ही यहाँ पे हम बॉइल कर रहे हैं, तो बॉइल करने का मीन उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ से जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मीन्स भी क्या होगा कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर या गैस, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे ही हमें समझ में आया कि व्हाट इज द लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का मीन्स क्या है, हम लेटेंट हीट की भी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। लेटेंट हीट का मीन्स हम क्या देख रहे हैं इन दोनों प्रोसेस में, यानी कि हमें हीट की क्या हो रही है, रिक्वायर्ड हो रही है ना। हमने दोनों प्रोसेस में क्या देखा, इसमें हीट नीड हो रही है, किसमें, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। तो लेटेंट हीट का मीन्स क्या हो जाएगा, हीट इज रिलीज, सॉरी, हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट, ठीक है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। तो इस प्रोसेस में क्या हो रही है, हीट जो हो रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, जिस किस मतलब उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, लेकिन क्या, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।